नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होमस्कूलिंग चैनल में। और आज हम नवीं हिंदी पहली इकाई का जो तीसरा पाठ है कबीर का स्वाध्याय लिखने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना टीचर। आप किस भाग से या किस प्रदेश से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर संजाल लिखा है, मस्तमोला के लक्षण यहाँ पे लिखने हैं। तो वो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वो दुनिया के माप चौक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता, भविष्य में सब कुछ छाड़ फटकार कर निकल जाता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता। प्रश्न दूसरा, परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। उत्तर, कबीर जी के उपदेशों और उनके व्यक्तित्व से भी सभी को प्रेरणा मिलती है। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मोह माया को बीच में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मार्ग में बाधक बन सकती है। संसार की टिप्पणियों की परवाह न करने का अपना कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान और अपनी साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखना चाहिए। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास है तो वह किसी भी विकट संग्राम स्थल तक पहुंचकर विजयी हो सकता है। लेखनीय, कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी है। इस पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, कबीर दास जी एक संत होने के साथ साथ एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें कही है जिनका सही उपयोग किया जाए तो समाज सुधार में सहायता मिल सकती है। वे स्पष्टतावादी और निर्भीक थे। कबीर जी को संस्कारों की विचारहीन गुलामी पसंद नहीं है। वे विचारहीन संस्कारों से मुक्त मनुष्यता को ही प्रेम भक्ति का पात्र मानते हैं। उन्होंने भेदभाव को भुलाकर हमेशा भाईचारे के साथ रहने की सीख दी है। सामाजिक विषमता को दूर करना ही उनकी पहली प्राथमिकता थी। उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है। संभाषणीय, दोहों की प्रतियोगिता के संदर्भ में आपस में चर्चा संभाषण कीजिए। उत्तर, अतुल, नमस्कार। नकुल, आप कैसे हो? नकुल, नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आजकल क्या चल रहा है? अतुल, मैं भी ठीक हूँ, आजकल मैं दोहों की प्रतियोगिता की तैयारी में लगा हूँ। नकुल, अरे वाह, यह तो अच्छी बात है, परंतु तुम्हारी प्रतियोगिता कब है? अतुल, बुधवार को हमारे विद्यालय में इस बार दोहों की प्रतियोगिता करवाई जा रही है। जो भी यह प्रतियोगिता जीतेगा उसे कंप्यूटर पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। नकुल, बहुत ही अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अतुल, धन्यवाद मित्र। मौलिक सृजन, संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पे उत्तर लिखना है। सभ्यता के प्रभात काल से ही मानवीय, संवेदनात्मक, प्रेमिल, सहिष्णु, त्याग, क्षमा, दया तथा सद्व्यवहार को महत्व देने वाले संतों का आविर्भाव इस भारत भूमि पर हुआ है। इनमें मनुष्य थे कबीर, तुकाराम, गुरु नानक, रैदास इत्यादि। उन्होंने अपने वचनों द्वारा समाज को हमेशा परिवर्तित करने का प्रयास किया। इनमें सबसे पहला नाम आता है संत कबीर का। कबीर ने इस समय समाज में फैले अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपरा का गहरा आघात किया। ये इस बात का साक्षी है कि समय समय पर इस धरती पर महान संतों ने जन्म लिया है और अपने विचारों तथा उपदेशों के जरिए समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। इन संतों ने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि अंधविश्वासों तथा कुरीतियों से जकड़ा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए समाज में खुलापन होना तथा लोगों का समझदार होना आवश्यक है। इस प्रकार संतों के वचन समाज परिवर्तन में अवश्य सहायक होते हैं। आसपास मन की एकाग्रता बढ़ाने की पद्धति या जानकारी अंतर्जाल या यूट्यूब से प्राप्त कीजिए। तो मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए यह जानकारी है ध्यान और प्राणायाम, समय प्रबंधन, विभिन्न अवस्थाओं में साधना, मानसिक व्यायाम, स्वास्थ्यपूर्ण आहार और व्यायाम, नियमित अभ्यास, आत्मसंवाद। यदि आप इन तरीकों का अभ्यास करते हैं तो आपकी मानसिक एकाग्रता में सुधार हो सकती है। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कबीर की विशेषताएं। कबीर की विशेषताएं हैं मस्ती, झाड़ फटकार कर चल देने वाला, फकड़पन, सर्वजयित व्यक्तित्व। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी उत्तर है खेत में नहीं उपजता। कबीर जिज्ञासु थे। उत्तर है सत्य के। भाषा बिंदु, रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली है। तो यहाँ पे हमें प्रश्न क्या दिया है? उपसर्ग प्रत्यय। तो यहाँ पे हमें उपसर्ग प्रत्यय हमने अलग किया है, अलौकिक और ता। फक्कड़ना, लापरवाही और निर्मम अक्खड़ता इनके आत्मविश्वास का परिमाण है थी। तो ला और परवाही, लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे।
यहाँ पे असफल और ता राजेश अभिमानी लड़का है। अभी मान और ई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। वी चल और ईत केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है तुलसीदास, वो है प्रतिद्वंद्व और ई। पूर्णिमा के दिन चांद पूर्णता के लिए हुआ था परिपूर्णता। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह सपना संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।